गाइस एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम केस स्टडी करने वाले हैं मेरी साइट soundproofidea.com की। उस पर्टिकुलर साइट में हम आज स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि क्या लो ट्रैफिक पे Amazon एफिलिएट से कितना अर्निंग का पोटेंशियल है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे इतने सारे लोग हैं जो एवरीडे थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है फोकस ऑन लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड एंड वेस्टर्न कंट्री टारगेट। अगर इस तरीके का अप्रोच अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी साइट पे आपको 200-300 से ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत नहीं है एवरी डे की। और अगर इतना ट्रैफिक आपकी साइट पे 50 और 60 पोस्ट आप लिख करके अगर ड्राइव करते हैं तो कितना अर्निंग का पोटेंशियल है, लाइव प्रूफ विद प्रॉपर केस स्टडी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और यही नहीं, इस साइट पे कितने आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल कब पब्लिश किया गया, मैंने साइट कैसे स्टार्ट की, तो एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी होने वाला है। ये आप सभी की डिमांड पे वीडियो लेके मैं आया हूं, तो यहां पर इस वीडियो पे मुझे 1000 लाइक्स डेफिनेटली दे देना ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल केस स्टडीज आगे भी बनाता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं वो साइट कौन सी है, कैसे काम करती है और सारी वो चीजें। सो हियर वी ऑन द स्क्रीन। सो गाइस आज मैं जो आपके सामने केस स्टडी लेके आया हूं वो है soundproofidea.com। इस साइट को बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद क्या था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस साइट में मैंने बहुत ही लो सर्च कीवर्ड सर्च वॉल्यूम जो होते हैं उनको मैंने टारगेट किया। सीपीसी से मुझे कोई मतलब नहीं था, मेरे को एडसेंस से इसको मोनेटाइज करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पूरी की पूरी साइट Amazon एफिलिएट के थ्रू ही मोनेटाइज्ड है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूं न्यू विंडो के अंदर तो यू विल सी और यू विल फाइंड आउट कि Amazon एफिलिएट की प्रोडक्ट्स ही है इसके अंदर। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि यहां पे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो ये Amazon के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो गाइस हमने Amazon एफिलिएट को लेकर के पूरी डिटेल सीरीज बनाई हुई है। आई बटन के अंदर मैं उस प्लेलिस्ट का वीडियो दे दूंगा। 18 से 20 वीडियो का कलेक्शन है। अगर आपने वो पूरी तरीके से फिनिश कर दी तो शायद आप ऐसी ही साइट बना पाएंगे। और मैं हमेशा रिकमेंडेशन करता हूं कि आप ब्लॉग टाइप का कंटेंट बनाइए, ना कि कोई ई कॉमर्स टाइप की साइट अगर आप Amazon से मोनेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे एसईओ से ट्रैफिक आता है। चलिए गाइस वापस आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे टाइप्स ओपन करके रखे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पे सीधा आपको अर्निंग नहीं बताऊंगा, अगर किसी को अर्निंग देखना है तो सीधा लास्ट में चला जाए, वहां पे अर्निंग के स्क्रीनशॉट है। लेकिन जो मैटर करता है वो ये है कि अर्निंग वहां तक कैसे पहुंची, इसका जर्नी क्या है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्प्लिट डेटा किया हुआ आपके लिए, वो मैं दिखाता हूं कि साइट पे कब मैंने शुरुआत की थी और किस तरीके से की थी। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो साइट है इसकी शुरुआत मैंने Feb 2019 में की थी। और यू कांट इवन इमेजिन गाइस, मैंने मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी नवंबर 2018 के अंदर स्टार्ट की। तो कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन के अंदर मेरी ऑलरेडी एक साइट चल रही थी जो थी mrvyasidea.com, और ये मेरी प्राइमरी वेबसाइट थी जिसमें फुली फोकस के साथ काम करता था। लेकिन एज एन बिगिनर मैंने एक सीड बो दिया था, कहते हैं ना कि छोटा सा बीज बो दो को टाइम के साथ में वो ग्रो करेगा। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ वही था। और मैंने Feb 2019 के अंदर एक साइट बनाई साउंडप्रूफ आइडिया के नाम से, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और इस साइट पे मैंने सिर्फ 2 आर्टिकल डाले। कितने? 2 आर्टिकल डाले। और आप देख सकते हैं गाइस, इस पे जस्ट मैं इस साइट को एक्टिव रख रहा था ताकि क्राउलर आए, विजिट करे, कीवर्ड इंडेक्स हो। मुझे अर्निंग से मतलब नहीं था, क्योंकि इसको मुझे लॉन्ग टर्म में टारगेट करना था। तो आप देख सकते हैं गाइस, Feb 2019 के अंदर मैंने 2 आर्टिकल, मार्च में 1, अप्रैल में कोई नहीं लिखा, मई में 1, जून में 1, जुलाई में 3, अगस्त में 4, सितंबर में 3। तो आप देख सकते हैं इनिशियली इन द मंथ ऑफ Feb टू मई मैंने मुश्किल से 4 आर्टिकल लिखे। और उसके बाद में गाइस मैंने जून से लेकर के यहां दिसंबर तक कुछ 2 से 3 आर्टिकल की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हुए बाय द एंड ऑफ 2019 करीब साइट पे 23 आर्टिकल्स थे। और ये उस टाइम मोनेटाइज की हुई थी गूगल एडसेंस के थ्रू। वहां पर Amazon के भी ऑलरेडी थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो था वो गूगल एडसेंस मैंने जस्ट लगा दिया था एक बार अप्रूवल मिलने के बाद में, लेकिन मैंने इतना कुछ ज्यादा किया नहीं था इस पे। लेकिन गाइस इसके बाद में मैंने साइट पे जनवरी और Feb 2020 के अंदर काम किया, और यहां पे मैंने 5 आर्टिकल और पब्लिश किए। तो अगर कहा जाए तो 2019 में टोटली मैंने 23 आर्टिकल इस साइट पे पब्लिश किए थे, जो कि आप ऑन एन एवरेज गिन सकते हैं 1 से 2 आर्टिकल। ओके, और वो भी कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये वो ड्यूरेशन था जब मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था। और आप समझ सकते हैं उस टाइम में mrvyasidea.com पे फुल फ्लैश पे काम कर रहा था। तो गाइज यहां तक इसका जर्नी कुछ इस तरीके से था। मतलब एक साइट थी जो मैंने बना दी थी, जो कहीं ना कहीं रैंक कर रही थी, कुछ कीवर्ड पे ट्रैफिक आ रहा था, काम चल रहा था। ओके, और इसके बाद गाइस मैंने इस साइट पे कोई काम नहीं किया 2020 में। मार्च, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में मैंने कुछ काम नहीं किया। अभी आप पूछेंगे क्यों नहीं किया, तो इसी ड्यूरेशन के अंदर गाइस मैंने मेरा सबसे मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था bloggingverse.com, जो आज मेरी ब्रांडेड वेबसाइट है, जहां पे आप जैसे हजारों लोग डेली को विजिट्स करते हैं, कंटेंट
देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैंने 2020 के बिगिनिंग में स्टार्ट किया, तो मैंने इस साइट पे काम करना बंद कर दिया, मतलब कोई भी काम नहीं था। इसके बाद गाइस जब तक मेरी bloggingos.com की साइट पूरी तरीके से स्टेबल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी इस पे बात करते हैं, वापस फोकस करते हैं साउंड प्रूफ आइडिया पर। मैंने यहां से फ्रीक्वेंसी चालू की जुलाई 2020 के वहां से चालू किया, और दिसंबर 2020 के बीच में मैंने 23 आर्टिकल और लिखे। तो अगर देखा जाए तो एवरी मंथ मैं एवरी वीक एक एक आर्टिकल ज्यादा पब्लिश करने लगा। साथ ही साथ MRVS आइडिया पर भी मैं कुछ करता था, और bloggingos.com पे भी करता था, यूट्यूब चैनल पे भी करता था। तो इस तरीके से मैंने 6 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर 23 आर्टिकल पब्लिश किए। और गाइस यहां पर इस तरीके से हमने 2020 पूरी तरीके से कवर किया। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये है करंटली 2021। और 2021 के अंदर मैंने करीब करीब अभी इस साइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़ा दी, क्योंकि अभी मैं एक्टिवली यहां पे मैंने कंटेंट राइटर भी हायर किया। तो यहां से मैं गाइस अभी एवरी मंथ मेरा टारगेट रहता है 8 से 10 पोस्ट मैं पब्लिश करता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे अभी जो रिसेंटली साइट पे जो कंटेंट आप देख सकते हैं, करीबन 64 पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और ये काउंट मुझे 100 लेके जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, उतनी ज्यादा अर्निंग की पोटेंशियल रहेगी। तो कुछ गाइस इस तरीके से साइट की शुरुआत हुई थी। फेब 2019 से लेकर दिसंबर तक तो मुश्किल से 23 आर्टिकल पब्लिश थे, और जनवरी 2020, फेब 2020 ये सब मिला करके 28। तो आप देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2020, मतलब 2 साल में करीब करीब इस साइट पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 23 और 23 आर्टिकल्स ये और 5 आर्टिकल्स से, तो इतने सारे आर्टिकल पब्लिश किए गए एक्सेप्ट दिस 13। तो कहीं ना कहीं 50 आर्टिकल बाय द एंड ऑफ 2020 इस साइट पे पब्लिश किए गए 2 साल के अंदर। तो अभी जाके देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2020 जब इस साइट पे, जो कि 2 साल पुरानी साइट थी जिसपे करीब करीब 50 पोस्ट में पब्लिश कर चुका था, तो यहां पर अर्निंग कितना हुआ। अर्निंग से पहले गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि साइट का एचआरएफ का स्टेट आज की डेट में क्या है, कितने कीवर्ड्स इसके रैंक करते हैं। तो अगर मैं एचआरएफ में जाऊं तो गाइस आप देख सकते हैं एट द मोमेंट 3900 कीवर्ड हैं जो ऑर्गेनिकली टॉप रैंकिंग 100 पेजेस के लिस्ट के अंदर है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है, अगर मैं इसको प्रेस करके दिखाऊं तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जो नंबर 1 की पोजीशन पे हैं, और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड है जो विद इन टॉप 10 की रेंज के अंदर है। जैसे कि साउंड प्रूफिंग सेलिंग फुटस्टेप के नाम से कीवर्ड है जो नंबर 1 की पोजीशन। आप देख सकते हैं गाइस मोस्टली मेरे जो कीवर्ड है वो 200 से 400 उसका सर्च वॉल्यूम है, उसी के विद इन रेंज के अंदर है, क्योंकि ये एक लो हैंगिंग कीवर्ड है और यहां पे जो ट्रैफिक आता है वो टारगेटेड आता है। लेकिन इस साइट की खासियत आप देख सकते हैं, जितने भी 4000 कीवर्ड आपको नजर आ रहा है उसमें से 3000 कीवर्ड यूएस में है, 269 कीवर्ड कनाडा में है, 236 कीवर्ड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और 220 कीवर्ड यूके के अंदर है। मतलब ये साइट को मैंने फुली टारगेट किया वेस्टर्न कंट्रीज के अराउंड, क्योंकि मुझे चाहिए था लो ट्रैफिक पे हाई इनकम। तो आई होप गाइज यही स्ट्रेटजी मैं आप सभी को बताता हूं कि ऑलवेज फोकस ऑन लो हैंगिंग ट्रैफिक। आपको ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, ज्यादा ट्रैफिक उन्हीं लोगों को चाहिए जिनको सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से कमाना है। तो आप फिर एक ही काम कीजिए, तो न्यूज की वेबसाइट बनाइए, ये जो भी आपको समझ में आता है इस टाइप की वेबसाइट बनाइए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के अंदर आपको ग्रोथ नहीं देगा। यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड ब्लॉग, और अगर ब्रांडेड ब्लॉग बनाना है तो ऑलवेज फोकस कीजिए वेस्टर्न कंट्री की तरफ। ट्रैफिक साइट पे बहुत कम आएगा। ये पर्टिकुलर साइट पे आज की डेट में ट्रैफिक 15 से 20 हजार मंथली पेज व्यूज के अराउंड आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि पोस्ट भी 64 के अराउंड ही है। इट्स नॉट अ बिग वन। अभी जैसे मैं कंटेंट पब्लिश करता जा रहा हूं, साइट का ट्रैफिक भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो गाइस ये एडवांटेज होता है अगर आप एक नीश ओरिएंटेड वेस्टर्न कंट्रीज के अराउंड लो हैंगिंग ट्रैफिक पर टारगेट करते हैं। अभी चलते गए सीधे पॉइंट पे कि इस साइट ने 2020 के अंदर कितना पैसा कमाया और कैसे कैसे ये साइट ग्रो कर रही है। तो यहां पे मैं Amazon एफिलिएट के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूं, और यहां पे मैं रिपोर्ट के अंदर, अर्निंग रिपोर्ट के अंदर सेक्शन के अंदर जाऊंगा, और हम सीधा फिल्टर लगाएंगे लास्ट ईयर 2020 का, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है इस 2020 के एंड तक करीब करीब हमने 28 आर्टिकल लिखे थे, और उसमें से भी बहुत सारे ऐसे वीक आर्टिकल्स थे जो मैंने बिगनिंग में लिखे थे, जिसपे मैंने फोकस नहीं किया था, जिनको मैंने वापस रीराइट किया 2020 के एंड तक। तो गाइस ये 28 आर्टिकल्स ने कैसा परफॉर्म किया बाय द एंड ऑफ 2020, और बहुत सारी ऐसी चीजें गाइस, क्योंकि Amazon एफिलिएट से रिलेटेड ये ब्लॉग है, तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट आप लिखते हैं वो कंटेंट को अच्छी तरीके से इंडेक्स होने में, उसको रैंक होने में कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने का लग जाता है। तो अगर राउंड एंड राउंड कहा जाए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा आर्टिकल है गाइस जो मोस्टली अगर 2020 के एंड तक कहा जाए तो ये आइडियली, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया, तो 2020 के एंड तक 28 आर्टिकल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ पैसा जनरेट हो। और इस ब्लॉग को मैंने इसी से ही नहीं गाइस, अगर आप देखेंगे तो ब्लॉग अभी करंटली बहुत ही अलग तरीके से मोनेटाइज है। यहाँ पर इजॉय की भी ऐड आ रही है, कुछ यहाँ पे क्लिक बैंक के भी आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं, तो बहुत अदर भी मोनेटाइजेशन वे है, तो मैं उसका अर्निंग प्रूफ आपको नहीं दिखा रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द Amazon एफिलिएट। तो Amazon एफिलिएट में गाइस अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूं, यहाँ पे कस्टम रेंज में जाकर के लास्ट ईयर, और यहाँ पे अप्लाई करता हूं, देखते हैं 2020 के अंदर इस साइट ने क्या परफॉर्म किया। तो आप देख सकते हैं गाइस दैट वाज क्लोज टू $595, तो करीब करीब
$600 जितना अमाउंट इस साइट ने 2020 के अंदर जनरेट किया विथ कितना कंटेंट आप देख सकते हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ 28 आर्टिकल से। मैंने सिर्फ 28 आर्टिकल लिखे और बाय द एंड ऑफ 2020 Amazon एफिलिएट से मैंने कमाए करीब करीब 600, मतलब अगर इसको मैं INR में कन्वर्ट करूं, USD टू INR में करते हैं हम, और $595 का अगर कैलकुलेशन लेके चलते हैं 595 का, तो इस साइट ने 43,000 रुपीज फ्रॉम Amazon एफिलिएट, क्लोजली उतना ही या फिर उसका करीब करीब इसने अमाउंट क्लिक बैंक से और उसका करीब करीब अमाउंट इसने गूगल एडसेंस से भी कमाया। तो अगर मैं देखूं तो इस साइट ने मुझे 1 लाख रुपए जनरेट करके दिए सिर्फ 28 आर्टिकल की हेल्प से। तो कहीं ना कहीं आपका ऑन एन एवरेज एस्टिमेट बन जाता है 10,000 रुपए विद 28 आर्टिकल। तो ये है इसका एक कहेंगे कि इसका ग्रोथ, राइट। आप देख सकते हैं गाइस, यहां से शुरुआत हुई थी, बहुत स्लो था, कुछ नहीं था, धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। अभी इस साल की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है करीब करीब $50 अगर एवरेज गिने, एवरी मंथ अगर एवरेज गिने तो $50। अभी मैं आपको बताता हूं इस साल का जो करंट साल चल रहा है, क्योंकि अभी कंटेंट बढ़ गया है साइट पे मैं एक्टिवली काम कर रहा हूं। तो दिस ईयर जाके देखते हैं, अभी हमारे पास पास्ट 2 मंथ्स के अंदर $271, मतलब एवरी मंथ सिर्फ Amazon एफिलिएट $100 का अर्निंग करके दे रहा है। $100 भी नहीं, आप देख सकते हैं $135, करीब करीब 10,000 रुपए एवरी मंथ सिर्फ Amazon एफिलिएट से। अभी मैंने आपको इसकी इजॉइक की अर्निंग, इसकी क्लिक बैंक की अर्निंग, वो इसके अदर पोटेंशियल है जो नहीं जनरेट मैंने दिखाए नहीं आपको, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 64 आर्टिकल्स की हेल्प से। सो आई होप गाइस कि आपको यहां से कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सो मेरा एक बार फिर से आपको समराइज करना, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, मैंने आपको कभी नहीं बताया कि हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को ढूंढ के उस पर काम कीजिए ताकि आपके बहुत ट्रैफिक आएगा, बहुत पैसा कमाओगे, नहीं। गो विथ अ स्मार्ट स्ट्रेटजी, ऐसे कीवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, और कीवर्ड रिसर्च की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। ऐसे कीवर्ड स्टार्ट कीजिए, ऐसे कीवर्ड पे काम करना चालू कीजिए जिसका लो सर्च वॉल्यूम है, लोग कम टारगेट करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन वो ट्रैफिक कुछ ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज से लेके आए जिससे आपका अर्निंग हो। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, किसी ने बाय किया और तो यहां से $146 इन्होंने Amazon वालों को दिया और Amazon उसमें मुझे $5 का कमीशन दिया। सिमिलरली यहां से $105 का किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया, मुझे $3 का कमीशन मिला। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये कमीशन का पूरा लिस्ट है किस तरीके से Amazon पे करता है। और अगर मैं इस जनवरी से लेके मार्च, अभी साइट पे कन्वर्जन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं गाइस, इसी ईयर के अंदर करीब 2797 ऑर्डर या फिर क्लिक हुए हैं, 253 लोगों ने ऑर्डर किया है, 18 रिफंड आया है, और यहां पे देखते हैं गाइस $8,330 का रेवेन्यू मैंने Amazon को दिया और Amazon ने रिटर्न में मुझे $271। और एक चीज आपको पता होगा गाइस, लास्ट ईयर अप्रैल 2020 के अंदर Amazon ने जो कमीशन के रेट है वो 80% रिड्यूस कर दिए थे। मतलब ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है दैट इज जस्ट 20%। अगर पुराने वाले रेट्स अभी भी एप्लीकेबल होते तो ये साइट अभी कब तक आराम से $400 से $500 एवरी मंथ अर्न कर रही होती, बट यू नो कि Amazon ने कमीशन स्लैश कर दिए थे। तो गाइस, ये है फुल केस स्टडी। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा। अगर ऐसा ही वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, bloggingvoice.com की साइट पे आइए, आप खुद ईमेल आईडी के लिए एनरोल कीजिए, इस वेलकम बोनस को क्लेम कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सब मिल करके ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी पे काम कर सके जिससे लो ट्रैफिक, ज्यादा मेहनत नहीं, और पैसा आपको जैसा चाहिए, जितना ज्यादा काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन रहा होगा। अगर रहा है कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।